है बनाए बनाए अत्याचार बहुत मारे बप्पा। हाँ। अब मूड खसक गए। अब तुम क्या करी हो? हाथ न लगा दे हो। अच्छा बड़े लड़ाऊ न बनो हम। औकात बोल जी हो चोदऊ। नहीं चौदह की का कहे रे? बित्ता फूली जाई फिर का देही। न तू हमसे पैदा है कि तू इससे हम पैदा हम है? तुमसे पैदा है। और हम तो बाप तू इतना हमसे बात ही बाप लड़का हो जाए आप बराबर उका समझो बाप बराबर। नहीं तो तू करी है का? तुम्हारी देखो नहीं तो का करी है? यक्का थप्परम बक्सोट जी हो दोबारा उठ ना पे हो। देख रहे ना बहे अब तुम का सबका मारा भी का लाइन ते मारा। अपने खसमन ते हमका मरोई हो। ये हमारा खसम है। हाय दैया हमारा खसम तो तुम्हारा ससुर है। तुम कब तक है तेरा आइट निकल लियो बस तुम तो मैं निकाल ले इधर से। बस निकाल लो हमर राखब नहीं इनका हम आन जाति के परियाठा श्री राम भगवान ने सीता मैया लंकम रहीना के बाद अयोध्या में राख लिहिन हम राखब नहीं हम श्री आन जाति के परियाठा रहा अकेल कोई नहीं रही। ये क्या मैं सुन रहा हूं? ये धोबी कैसे वचनों का प्रयोग कर रहा है? हमारे प्रभु श्री राम को कह रहा है, माता सीता पर लाछन लगा रहा है। हे प्रभु, आज मैं ये कैसा दृश्य देख रहा हूं, कैसे वचनों को सुन रहा हूं। ऐसे वचन सुनने से पहले हमारे इस शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल गए? ये खबर मैं प्रभु श्री राम से कैसे कहूंगा कि क्या कहूं घोर तो मंजस है, कुछ करती काम नहीं मत है। क्या कहूं घोर असमंजस है, कुछ करती कामों नहीं मत है। उगले न बने निगोले न बने, ये साप छछूंदर की गति है। उगले न बने निगोले न बने, ये साप छछूंदर की गति है। हे प्रभु, ये बात मैं आपसे कैसे कहूंगा? मेरी तो आज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आज तो मेरी ऐसी दशा हो गई, जिस प्रकार से एक सर्प छछूंदर को पकड़ लेता है, अगर वो खा जाएगा तो मर जाएगा और छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा। अगर मैं ये बात प्रभु से नहीं बतलाता हूं तो मैं अपने कर्तव्य से विमुख होता हूं। अगर ये बात बतला दूंगा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर भी मैं अपने कर्तव्य को अवश्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि मेरा तो यही कार्य है। राज्य के अंदर जितनी सूचनाएं हैं, खबर है, वो प्रभु श्री राम से बतलाना। चलता हूं प्रभु राम के दरबार को।
हो श्री राम कमल पद पंकज में हो हम ध्यान लगाना भूल गए श्री हे मंत्री दुर्मुख, आज ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे नेत्रों पे आंसुओं की धारा, तुम्हारे चेहरे पे इतनी मलिनता। क्या बात है मंत्रीवर? आखिर आज हमारी सभा के मध्य ऐसी कौन सी खबर लेकर के आए हो जो आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी मलिनता दिखाई देती है? हे भगवान, हे दीनानाथ, हे कमल नयन, आज मैं क्या बतलाऊं कि हमें क्या हो गया है? किस जिभ्या से कहूं कि आज मुझे क्या हो गया है? बस इतना समझ लो, आपके इस दुर्मुख मंत्री का शरीर प्राण विहीन हो गया है। हे मंत्रीवर, ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिर बात क्या है? किस कारण है तो आज तुम इतने मलिन दिखाई देते हो? नेत्रों पे आंसू की धारा, आखिर क्या हुआ है? भगवान कि हे राजेश्वर कुछ खबरें हैं इस समय क्षमा कीजिए। कुछ खबर है इस समय क्षमा कीजिए मुझे।
भगवान, मैं एक खबर लेकर के आया हूँ अपनी इस अयोध्या की, परंतु वो खबर, वो बात इस सभा मध्य बताने योग्य नहीं है भगवान। इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे साथ एकांत में चलो, वहां पर मैं वो बात बतला दूंगा दीनानाथ। हे मंत्रीवर, ये कैसी बातें कर रहे हो? आज की जो भी खबर लेकर के आए हो, आप हमें एकांत में बतलाना चाहते हो। हाँ प्रभु। परंतु हे मंत्रीवर, तुम तो हमारी राज्यसभा के दूत हो। प्रतिदिन दैनिक खबर को लाकर इस सभा के मध्य सुनाते हो, परंतु आज आखिर ऐसी कौन सी खबर लेकर के आए हो जो आप हमें एकांत में बतलाना चाहते हो? हे मंत्रीवर, अगर हम तुम्हारी खबर को एकांत में सुनेंगे तो हमारी समस्त प्रजा में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी वो खबर है जो राम ने एकांत वास में सुना है। इसलिए हे मंत्रीवर, आज की जो भी खबर लेकर के आए हो, इस सभा के मध्य प्रकट करो, सभा के मध्य प्रकट करो। भगवान, आपका आदेश है तो मैं वो बात इस सभा मध्य बतलाऊंगा। हाँ मंत्रीवर, परंतु मेरी मानो भगवान, वो बात सभा मध्य मत सुनो, एकांत में चलो, यही हित में होगा प्रभु। हे मंत्रीवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? जरा सोचो मंत्रीवर।
आप चिंता मत करो, हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं। हमारी आज्ञा का पालन करते हुए आज की जो भी खबर है हमारी सभा के मध्य प्रकट करो। भगवान, मैं आपका मंत्री हूँ, आप हमारे महाराज हो, आपके आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। हे दीनानाथ, यदि आप आदेश दे रहे हो तो वो मैं खबर इस सभा मध्य प्रकट कर रहा हूँ। प्रकट करो मंत्रीवर। श्रवण करो दीनानाथ। कि रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, पसीसी बात का दोष समझो, कुछ लोग पड़े हैं पसीसी बात का दोष समझो, कुछ लोग पड़े हैं संसार में। हे कृपानिधान, लंका धीराज रावण के कारण जो हमारी माता सीता महीनों लंका में रह करके आई है, बस इसी बात का दोष समझ करके आपकी इस अयोध्या के वासी सभी नहीं, कुछ लोग शंका कर रहे हैं। भगवान दीनानाथ, आज मैं टहलते टहलते सरयू नदी के पास पहुंचा तो वहां पर एक बुद्धा नाम का बरेठा कपड़े छाट रहा था। उसकी सर्वधर्म पत्नी को खाना लाने में थोड़ा सा विलंब हो गया। जाने किस कारण से उससे विलंब हुआ, परंतु वो बरेठा नाराज हो गया और कहने लगा, तू बहुत घूमती है, मैं वो राजा रामचंद्र नहीं जो महीनों लंका में सीता रही और पुनः अपने घर में रख लिया। मैं जात का बरेठा हूं, फिर भी मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। और जानती हो भगवान अयोध्या के वासी क्या सोच रहे हैं और कहते क्या हैं? क्या कहते हैं मंत्रीवर? भगवान कि कहते हैं धर्मो नीति रक्षको, ये रघुकुल मरी
मर्यादा पुरुषोत्तम राम धर्म के रक्षक है, फिर भी जो पर घर में रहकर आई है नारी, उसे अपने घर में रख लिया। परंतु मैं राजा राम नहीं, मैं बुद्धा बरेठा, मैं तुझे भगा के ही पानी पीऊंगा। ऐसे बचनों को हम सुन करके आए और आपको बतलाया, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, अपराध हो गया हो, तो मुझे क्षमा कर देना दीनानाथ। ये मंत्री दुर्मुख, तुमने तो अपना कर्तव्य निभाया है, जाओ, तुम्हारे लिए क्षमा ही क्षमा है। हे भैया भरत, तुमने पुनः मंत्री दुर्मुख ने क्या बतलाया? हमारी प्रजा हमारी निंदा कर रही है, इसलिए है भैया भरत। बोलो भैया। जो हमारी प्रजा हमारी निंदा कर रही है, हमारे प्रति जो ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रही है, हमारी प्रजा तो पति कहती है भैया। ये राम बन बन में विचरण करने वाला, ये राजपाट चलाना क्या जाने। हाँ भैया, इसलिए भैया भरत, बोलो भैया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है भैया। सुन रहे हो, पापन ले लो रघुराई के।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि अयोध्या का राजपाट तुम ही संभालो भैया। ये राम इस राज्य को नहीं चला सकता है, और जो भी राम के योग्य कार्य हो वो बतलाओ भैया। ये राम उस कार्य को करने के लिए तत्पर है, परंतु मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता, क्योंकि भैया बोलो भैया। अरे वो राजा ही कैसा जिसके राज चलाने पे की प्रजा संतुष्ट ना हो। आज हमारे राज चलाने पे हमारी प्रजा संतुष्ट नहीं है भैया, हमारी निंदा कर रही है। इसलिए हे भैया भरत, बोलो भैया। जो भरत, इसलिए इस राजपाट को तुम ही चलाओ। ये राम इस राज के योग्य नहीं है भैया। ये जो हमारे पर राजपाट का ये भार है, इसे तुम ही संभालो। इस अयोध्या का राजा बन जाओ भैया भरत। इस ताज को अपने सर पर रखकर इस अयोध्या का शासन संभालो भैया भरत, शासन संभालो। ये क्या कहते हो भैया? एक बलेटा के कहने पे ये राज सिंहासन का त्यागन करना चाहते हो भैया? जरा सोचो भैया, जब ये संसार सुनेगा तो क्या कहेगा भैया? हे भैया बोलो भैया भरत। ये संसार कहेगा नारी पर रघुबर ने भैया जरा सोचो भैया, इस संसार जब सुनेगा तो क्या कहेगा भैया? एक बरेटा के कहने पे भगवान ने सिंहासन का त्यागन कर दिया। नहीं भैया, और मुझको कहते हुए इस राज्य को संभालो।
नहीं भैया, जानते हो भैया, बोलो भैया कि भरत। मुझको ये राखी भार देना, बालू की भीख मुझको ये राखी भार देना, बालू की भीख उठाना है। और जब कंधा बड़े डालते हैं, छोटों का जब कंधा बड़े डालते हैं, छोटों का भैया ये क्या कहते हो, इस राजपाट को मैं चलाऊं? नहीं भैया नहीं, मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता भैया। हे भैया, बोलो भरत। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, हाँ भैया, कि मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, छोटा ही रहे शासन पर अनुशासन मत दो, चरणों की सेवा करने दो। शासन पर अनुशासन मत दो, चरणों की सेवा करने दो। क्या कहते हो भैया, मैं इस राजपाट को चलाऊं? ना भैया ना, मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता। मुझको इस राजपाट के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है भैया। मैं बड़ा बनना नहीं चाहता भैया, मुझको छोटा ही ठीक है भैया। धन्य हो भैया भरत, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा भाई इस संसार के मध्य हर प्राणी को मिले, परंतु भैया भरत बोलो भैया। जरा सोचो, अगर आप चाहते हो इस राज को मैं ही चलाऊं, अवश्य भैया। तो ये भैया भरत बोलो भैया। इस राज को मैं तभी चला सकता हूँ, जानते हो भैया भरत? बोलो भैया। भरत, ये पापन, ये राजपाट मैं तभी चला सकता हूँ। हमें अपनी प्रजा को संतुष्ट रखने के लिए
हमें पिता का त्याग करना होगा। हे भैया, यह कैसी बातें करते हो? एक धोबी के कहने पर हमारी माता को त्यागने की बात करते हो? जरा सोचो और विचार करो भैया। कि हे भाई सब व्यर्थ है और ये सब राय उपाय, और जात आज सब होती, फिर क्यों त्यागी जाए? ये भैया, जब हमारी माता की जात आज हो चुकी, फिर उन्हें त्यागने की बात क्यों की जा रही है भैया? ये भैया कि हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। कि हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है। शब्दों की नहीं लड़ी है, ऐसे बच्चों का उछाने मत करो, पर थोड़ी सी दया करो भैया। आपके बच्चन मानो हमारे हृदय में बाण के समान लग रहे हैं भैया, बाण के समान लग रहे हैं। और जरा सोचो और विचार करो भैया। तेरी दोस्ती मारी दंड पाए, धर्म का काम नहीं। तेरी दोस्ती मारी दंड पाए, धर्म का काम नहीं। ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। अरे भैया, जरा सोचो और विचार करो। अगर एक निर्दोषी नारी दंड पाएगी जिसने कोई अपराध किया नहीं, उस अपराध की सजा उसे मिले, ये भैया, तो क्या ऐसे कर्मों को करने से ये अयोध्यावासी, ये अयोध्या नगरी आपकी बदनाम नहीं हो जाएगी भैया? बदनाम नहीं हो जाएगी? और जरा सोचो और विचार करो भैया। बोलो लक्ष्मण। कि अमलार धानी महासती निर्दोष निकाली जाती है। कि अमलार धानी महासती निर्दोष निकाली जाती है। कि